नॉर्म्स। ठीक है। तो बेटा ये बेसल 3 क्या होता है दोस्तों? दोस्तों पूरे दुनिया में एक संस्था है जिसका नाम है बेसल कमेटी। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। पूरे दुनिया में एक संस्था है जिसका नाम बेसल कमेटी। दोस्तों बेसल कमेटी जो है ना, ये पूरे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है, मतलब जैसे आरबीआई, इनसे बोलती है कि आपके देश में बैंकों को कैसे काम करना है। दोस्तों एक्चुअली गाइस हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। किसी भी देश में या रीजन में मंदी तभी आई है जब वहां के बैंक करप्ट हो गए। हम कोविड की बात ना करें फॉर एग्जांपल, ये सब फैक्टर नहीं, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो किसी देश में बेटा मंदी कब आती है? जब वहां के बैंक डूब जाते हैं गाइस। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है द ग्रेट डिप्रेशन 2008 अमेरिका दोस्तों, जब वहां के बैंक करप्ट हो गए थे। हाँ, तो दोस्तों हमेशा ऐसा होता है, किसी भी देश में या रीजन में मंदी तभी आती है जब वहां के बैंक डूब जाते हैं। तो बैंक न डूबे इसके लिए बेसल कमेटी को बनाया गया। तो बेसल कमेटी दुनिया भर के बैंकों को डूबने से बचाती है। तो इसने टाइम टू टाइम पर अपने कुछ नॉर्म्स निकाले। बेसल फर्स्ट नॉर्म, ठीक, वो खत्म हो चुका है। बेसल सेकेंड नॉर्म तो चल रहा है अभी, और दोस्तों बेसल थर्ड नॉर्म आने वाला है। अब ये डेट देखिए मुझे लग रहा है कि शायद हमारे देश में 1 अप्रैल 24 को बेसल नॉर्म आ जाएगा। तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनसे क्या बोला कि आप भी जो काम कीजिए वो बेसल थर्ड नॉर्म के हिसाब से काम कीजिए। मतलब देखो मैं समझा दे रहा हूं, लिखा क्या, कैपिटल फ्रेमवर्क, यानी आपको बेसल थर्ड के नॉर्म के हिसाब से कैपिटल रखनी पड़ेगी। एक्सपोजर नॉर्म्स, यानी अगर आप जो लोन दे रहे हो वो भी आपको बेसल थर्ड नॉर्म के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, आप जो निवेश कर रहे हैं वो भी आपको बेसल थर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सेम ऐसे ये दोस्तों वैल्यूएशन, मतलब जो भी है, जो भी काम आप कर रहे हैं दोस्तों, वो सब आपको बेसल थर्ड नॉर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो यही इंफॉर्मेशन गाइस है हमारे पास, आपको रट्टा नहीं मारना है, आप बस ये पढ़ देना है बेसल थर्ड। तो पूरी इंफॉर्मेशन समझिए दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बोला है कि अब आपको जो काम करना है वो काम करना है अकॉर्डिंग टू बेसल थर्ड नॉर्म। और ये जो चीजें हैं ये लागू हो जाएंगी 1 अप्रैल 24 से। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45L से पावर मिलती है कि वो डायरेक्शन दे सकता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और हमारे देश में 5 ये हैं, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, नैफेड, एनएचबी और सिडबी दोस्तों। हाँ, तो यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दोस्तों दिया मैंने आपको, आई होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते आरबीआई दोस्तों। हाँ, तो सब पता है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 अप्रैल 35, हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास जी, डिप्टी गवर्नर 4 लोग हैं, रविशंकर जी, राजेश्वर राव जी, एमडी पात्रा जी एंड स्वामीनाथन जानकी रमन जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन।